दोस्तों, आपने मूवीज या न्यूज में विमान से जुड़े कई हादसों के बारे में देखा या सुना होगा। ये भी आप जानते ही होंगे, विश्व के कई देशों में ऐसे विमान हादसे भी हुए हैं जिसमें लोगों की तो छोड़िए, विमान का मलबा भी अभी तक नहीं मिल पाया। लेकिन दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, आप एक हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं और जमीन से हजारों फीट ऊपर विमान का एक हिस्सा गायब हो जाए, तब आप क्या अनुभव करेंगे? मेरे हिसाब से तो कई पैसेंजर्स उसी समय डर से ही मर जाएंगे। ऐसा ही एक रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा सच में हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको उसी के हादसे की स्टोरी बताने जा रहा हूं। यह घटना है 12 जून 1972 की, जब DC-10 अमेरिकन एयरलाइन की फ्लाइट 96 शाम को 7:20 पर अमेरिका के डेट्रॉइट एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भर रही थी। टेक ऑफ के लगभग 5 मिनट बाद विमान बादलों के बीच पहुंच चुका था और सभी पैसेंजर्स और कॉकपिट क्रू मेंबर्स टेक ऑफ के बाद सेटल हो चुके थे। दोस्तों, इस विमान को कैप्टन ब्राइस मैककॉर्मिक उड़ा रहे थे, जिनके पास कोई 24,000 घंटे से भी अधिक फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस था। इस फ्लाइट के फर्स्ट ऑफिसर पीटर विटनी भी थे, जिनके पास खुद भी 8,000 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था। विमान ने उस समय 56 पैसेंजर्स और 11 केबिन क्रू सहित कुल 67 लोग सवार थे। सारे कंट्रोल पैनल्स को नॉर्मल होता देख पायलट ने विमान को ऑटो पायलट मोड पर डाल दिया। रडार के मुताबिक मौसम साफ होने की वजह से क्रू ने भी सीट बेल्ट साइन ऑफ कर दिया और सारे पैसेंजर्स ने निश्चिंत होकर सीट बेल्ट भी निकाल दी। चीफ फ्लाइट अटेंडेंट सीरियस स्मिथ अपनी हर फ्लाइट रूटीन की तरह ही कॉफी बनाने गैली में गई। तभी एक धमाका हुआ, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वह नीचे विमान के फर्श पर गिर गई। कैप्टन मैककॉर्मिक को लगा शायद उनका प्लेन दूसरे प्लेन से टकरा गया है, लेकिन उनका अनुमान गलत था। यह क्रैश नहीं था। दरअसल विमान का कार्गो डोर समुद्र तल से 11,750 फीट ऊपर एक तेज विस्फोट के साथ विमान से अलग हो गया था। सामान और पैसेंजर्स विमान के अंदर एक दूसरे से टकराने लगे। जब कार्गो डोर अलग हुए तब विमान के अंदर एक एयर प्रेशर अचानक से घटने लगा और एडियाबेटिक लैप्स रेट के कारण विमान में वॉल्यूम बढ़ने लगा। इस कारण विमान अचानक डिप्रेशराइजेशन मोड में चला गया और विमान के फ्लोर में छेद होने लगे। जब कैबिन क्रू ने ऑक्सीजन मास्क के द्वारा लोगों को स्थिर कराने की कोशिश की, तब उन्हें पता चला कि विमान 14,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर है। इस कारण ऑक्सीजन मास्क डिप्लॉयड नहीं हो पाए। विमान का पूरा कैबिन क्रू इमरजेंसी ऑक्सीजन टैंक की मदद से लोगों की सहायता करने में जुट गया। उधर कॉकपिट में भी को पायलट विटनी विमान को संभालने में जूझ रहे थे। सबसे बड़ी समस्या थी कि DC-10 में एक बैकअप सिस्टम नहीं था, जो हाइड्रोलिक सिस्टम फेलियर और स्थिति में मैनुअल ऑपरेशन की अनुमति देता। विमान के इंजन 1 और 3 समान रूप से काम कर रहे थे, लेकिन इंजन 2 निष्क्रिय हो गया था। फिर कप्तान ने डेट्रॉइट एयरपोर्ट को इमरजेंसी लैंडिंग का प्रस्ताव भेजा, लेकिन विमान की स्पीड जो कि 19,000 फीट पर मिनट थी, वो लैंडिंग के लिए बहुत ज्यादा थी। हालत बेहद नाजुक थे। अपने एक्सपीरियंस का बखूबी इस्तेमाल करते हुए को पायलट विटनी विमान को लेवल ऑफ करके विमान की स्पीड को 900 फीट पर मिनट पर ले आए। धीरे धीरे जूझता हुआ विमान डेट्रॉइट एयरपोर्ट के रनवे 03R पर लैंड होने में सफल रहा। खुशी की बात यह थी कि सभी 67 पैसेंजर्स बिल्कुल सुरक्षित थे और उनमें से सिर्फ 11 लोगों को मामूली चोटें आई थी। उस दिन इस प्लेन का कार्गो डोर मक्के के एक खेत में मिला। फिर विमान के इंजीनियर्स के पता करने पर यह बात सामने आई कि डोर लैचिंग सिस्टम फेल होने की वजह से कार्गो डोर पूरी तरह से बंद नहीं हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप यह खतरनाक हादसा हुआ। 1971 से DC-10 ने कई उड़ानें भरी और कई घातक हादसे होने के बाद 2014 में इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आपको हमारी ये एयरप्लेन स्टोरी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।